लेक्चर नंबर 2। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज डाटा, डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ डू वी एनालाइज डाटा, डाटा एनालिसिस टूल्स, definition of Microsoft Power BI, parts of Microsoft Power BI, and common uses of Power BI desktop. What is data? Data means information, more specifically facts, figure, measurements and amounts that we gather for analysis or reference. अच्छा डाटा की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तीन खूबियाँ होती हैं। नंबर 1 एक्यूरेसी, डाटा हर लिहाज से एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए। नंबर 2 कंप्लीटलीनेस, डाटा हर लिहाज से कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 3 टाइमलीनेस, डाटा मस्ट बी readily available when it is needed. How do we analyze data? Ideally, there are two ways to analyze data. Number 1 data analysis in qualitative research. Number 2 data analysis in quantitative research. क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं नॉन न्यूमेरिक डाटा को, जिसमें सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ खसूसियात को डिस्कस किया जाए, जैसे कस्टमर्स का फीडबैक। ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर्स को देखा जाता है, नंबर बेस्ड डाटा। वो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी को डिस्कस किया जाता है, या ऐसा डाटा जो रेडली कन्वर्टेबल इनटू नंबर्स हो, उसको भी क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। डाटा एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी कई वजूहात हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेटर कस्टमर टारगेटिंग, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, गेट मोर एक्यूरेट डाटा। जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो हमें कोई ना कोई आईटी टूल चाहिए होता है। मैनुअली हम डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते। डाटा एनालिसिस टूल्स कौन से अवेलेबल हैं हमारे पास, जो कि सब लोग जानते हैं? एक्सेल, डाटा एनालिसिस एक्सेल में किया जा सकता है, पाइथन में किया जा सकता है, आर में किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे अच्छा टूल जो अवेलेबल है डाटा एनालिसिस के लिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Microsoft Power BI is a tool to analyze and visualize data. अगर हम मोर स्पेसिफिकली देखें, Power BI is a collection of software, services, apps and connectors that work together to turn your unrelated sources of data into coherent, visually impressive and interactive insight. हमारा डाटा एक्सेल में हो सकता है, वेब बेस हो सकता है, पीडीएफ में हो सकता है, सीक्वल सर्वर में हो सकता है, किसी डाटाबेस में हो सकता है। पावर बीआई लेट यू इजीली कनेक्ट टू योर डाटा सोर्स, विजुअलाइज एंड डिस्कवर व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड शेयर दैट विद एनीवन और एवरीवन यू वांट। पावर बीआई में जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो डैशबोर्ड बनाते हैं, जो विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, उसको इजीली दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई बेसिकली 3 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1 एप्लीकेशन जो आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, जो मैंने भी इंस्टॉल की हुई अपने पीसी पे, वो कहलाती है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। जब हम डैशबोर्ड्स बना के उसको पब्लिश करते हैं, तो वो एक ऑनलाइन सर्वर पे जाके स्टोर होती हैं, जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस। और तीसरी चीज़ मोबाइल ऐप, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अपने मोबाइल्स पे डाउनलोड करते हैं, उसको पावर बीआई ऐप्स कहते हैं। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई 3 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है: पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस एंड पावर बीआई मोबाइल ऐप। The most common uses for Power BI desktop:
उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल उसका, किसी भी डाटा सोर्स के साथ उसको इजीली कनेक्ट किया जा सकता है, डाटा को ट्रांसफॉर्म, क्लीन, एडिट किया जा सकता है, उसको विजुअल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स क्रिएट किए जा सकते हैं, डैशबोर्ड बनाया जा सकता है और डैशबोर्ड को पावर बीआई सर्विसेज पे पब्लिश किया जा सकता है। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डाटा, व्हाट इज डाटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, पावर बीआई, 3 एलिमेंट्स ऑफ पावर बीआई। इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया और इसकी तमाम रीडिंग मटेरियल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है, मेमोराइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर बीआई इंटरफेस। बहुत शुक्रिया।